प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय, वेलकम टू फिल द फॉर्म यूट्यूब चैनल. माय नेम इज नीलू चौधरी. सीटेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी 2022 एग्जामिनेशंस, यहाँ की जो हमारी प्रिपरेशन है वो सभी एग्ज़ाम्स को इंक्लूड करके हो रही है. ओनली फॉर नहीं तो पीजीटी और नहीं तो टीजीटी, ओनली फॉर केवीएस नहीं, ऐसे कोई एग्ज़ाम्स एक ऊपर नहीं है. हमारी जो क्लास है वो सभी एग्ज़ाम को कंपेयर करके हमने क्लास ली है, तो सब लोग ज्वाइन कर सकते हो. जो भी संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं वो सब ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. फिर आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 10 है, जो कि जनरल क्लास होगी. वैदिक साहित्य हमारा जो टॉपिक चल रहा है 2 दिन से उस पर ही होगी. तो वैदिक साहित्य हम कल भी पढ़ा था. वेदों की जो रचनाएं हैं वो क्या है वो हमने कल पढ़ा था. वेदों के बारे में, वेदों के पार्ट्स कितने हैं, क्या क्या हो गया, वेदों की रचना कब हुई थी, रचना काल कब हुई थी, वो सब हमने कल देखा था. और यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट है वो भी दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर भी बताया हुआ है, तो आप देख सकते हो. और ये हमारे टीजीटी पीजीटी का जो क्लास है उसके जो टेलीग्राम्स के चैनल्स हैं वो बन चुके हैं. उसको आप ज्वाइन करोगे तो आपको डेली के डेली जितने भी हमारे क्लास होते हैं उनकी लिंक्स और सब यहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएगा. तो पहले तो आप उसे ज्वाइन कर लो और बाद में उसमें आप ज्वाइन रहोगे तो आपको डेली के डेली जितनी भी क्लास होगी वो सब आपकी लिंक्स वहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएंगी. सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि मैम हमें क्लास के लिंक्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं सभी स्टूडेंट को यही इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि हमारी जो क्लास की लिंक्स है, जो हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप्स हैं वो सब वहाँ पे ग्रुप्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा. तो ठीक है. तो पहले तो आप जो नए स्टूडेंट हैं वो पहले तो ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए. फिर है हमारा फिल द फॉर्म का जॉब रिलेटेड ग्रुप. तो जॉब के बारे में जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, कोई भी निकलता है, न्यूज़ आता है कि यहाँ पे वैकेंसी है, ऐसा कुछ होता है, वो सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएगा. तो जॉब के लिए हमारा ग्रुप्स बना हुआ है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, पीवाईक्यू, ओल्ड पेपर्स और सारी जो मॉक टेस्ट वो सभी आपको वहाँ पे मिल जाएगा. तो आप उस पर डाउनलोड कर सकते हो. गूगल पे प्ले स्टोर पर से आपको सीधा डाउनलोड करना होगा. ठीक है. तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए. कौन कौन ज्वाइन हो चुका है एक बार कंफर्मेशन के लिए बता दे और अपनी जो अटेंडेंस है वो क्लियर कर ले. ठीक है. हमारी जो क्लासेस हैं कौन कौन सी हमें लेनी है वो काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम हम कितनी क्लासेस लें. पर्सनल में मुझे ऐसे डीएम आते हैं कि मैम जो आप टाइम टेबल तो बता रहे हैं पर हमें इसमें से कौन कौन सी क्लास लेनी है. तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे करंट जीके की क्लास है. करंट जीके, तो करंट जीके आप ले सकते हो यहाँ से, करंट जीके. ओके. फिर यहाँ पे मैथ है. मैथ भी सभी एग्जाम्स पर आता है तो आपको मैथ की भी क्लास लेनी होगी. करंट जीके हो गया, मैथ हो गया, फिर जीके की क्लास हो गई. ये करंट अफेयर की है और ये जीके की है. ठीक है. फिर इंग्लिश सेकंड पेपर के लिए है. फिर हमारा संस्कृत 1 PM को होगा. फिर रीजनिंग 4 PM को होगा. फिर आपको अगर कंप्यूटर पढ़ना है तो यहाँ पे होगा. तो इतनी क्लासेस आप ले सकते हो संस्कृत की. ठीक है. क्योंकि संस्कृत जो है वो सेकंड पेपर है, थर्ड लैंग्वेज में आता है सेकंड पेपर. तो जो सेकंड पेपर है उसके पहले फर्स्ट पेपर होगा. फर्स्ट पेपर में आपको मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, डीआई आएगा. सभी एग्जाम्स के ऊपर होगा कि जो जेआरएफ का, नेट जेआरएफ का एग्जाम है उसमें क्या आता है, उसकी अलग अलग पैटर्न होती है. बट ये जो है वो रेगुलर क्लास है, आपको लेनी होगी. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी क्लासेस 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं, आप सभी को ही पता है. और सीटेट बैच भी हमारा संस्कृत का ही है. तो सीटेट का जो सिलेबस है उसके रिलेटेड भी है, यहाँ पे संस्कृत में क्लास होती ही है. तो आपको यहाँ पे सीटेट के लिए मैथ होगा और इंग्लिश होगा और रीजनिंग होगा. ये 3 क्लास आपको सीटेट, अगर आप सीटेट की जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीटेट के लिए ये 3 क्लासेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी.
उसके बाद रीट बैच भी है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान का यहाँ पे जीके की एक नई बैच इंक्लूड हो रही है, हो गई है। 12 PM को राजस्थान जीके और 10 AM को मैथ की क्लास होगी। फिर यहाँ पे आपको संस्कृत की नहीं मिलेगी क्योंकि रीट में ये संस्कृत की जो लैंग्वेज है वो चूज़ नहीं करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे इतनी क्लास आप ले सकते हो रीट के लिए, ठीक है। शीतल चौधरी जी, प्रणाम मैम। प्रणाम शीतल जी। फिर नेट जेआरएफ का क्रैश कोर्स जल्दी से जल्दी मैं आपको अगर बताऊँ तो जो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट बिग 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 अनाउंसमेंट करूँ तो हमारा नेट जेआरएफ का क्रैश कोर्स है वो कल का लास्ट डे है। तो आप जल्दी से अपना जो क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, क्योंकि कल के बाद आपको आप 1000 रुपये दोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो लिमिटेड स्टेट है, तो लिमिटेड स्टॉक भी है, तो आप जल्दी से अप्लाई करो, ठीक है। आपका एक थोड़ी देर का टाइम जो है वो आपका रह ना जाए, कल का लास्ट डे, आप चूकिएगा मत, ठीक है। अनामिका जी, रितु शर्मा जी, नमा संस्कृत है सभी को। जेआरएफ की क्लास नहीं है क्या मैम संस्कृत की? रितु जी, ये जेआरएफ की ये क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हम संस्कृत की अभी जो क्लास कराते हैं वो जनरल क्लास है। ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर टीजीटी पीजीटी के लिए ही नहीं है, वो सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हो तो क्या वैदिक साहित्य उसमें टॉपिक नहीं है? बताओ मुझे, क्या वैदिक साहित्य नेट जेआरएफ में नहीं है क्या? सुरेंद्र जी, संस्कृत का नहीं है यहाँ पे, क्या है, पेपर 1 का क्रैश कोर्स है। ये जो नेट जेआरएफ का जो क्रैश कोर्स है वो पेपर 1 का आपका फुल्ली पेपर 1 के मॉक टेस्ट, उसके जो मटेरियल्स वो सब आपको मिलेंगे। और पेपर 2 अगर आपका अवेलेबल होगा तो पेपर 2 का भी मिलेगा। आपका यहाँ पे 199 ही फी है, तो आपको जो हमारे पास जो भी मटेरियल्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ना हम। और वैसे भी अगर आपने ले लिया है तो यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट दिया हुआ है, ये भी कॉन्टेक्ट है और ये भी कॉन्टेक्ट है, दोनों पर अगर आप कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन डीपली मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपका कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। और वैसे तो ये क्रैश कोर्स में सभी चालू हो भी गया है हमारा, तो कल ही लास्ट डे है। अगर आपको करना है तो आप आज ही कांटेक्ट करो, ठीक है। सुरेंद्र राठी जी, 500 फी? ऐसा तो नहीं हो सकता, यहाँ पे तो 199 ही है फी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो नहीं है, क्योंकि आपने कहीं और भरी होगी। 200 प्लस 300, अच्छा। तो फिर एक काम करो आप सुरेंद्र जी, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं दोनों, अगर आपका क्वेश्चन है कि ये नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, ये जो है स्लाइड पर वो उस पर ट्राई करो, ये तो लगेगा ही 100%। तो आप इस पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। और मेरा नाम लेना कि नीदू मैम ने बोला था, ठीक है। ऐसा किसी और को हुआ है क्या? किसी और को ऐसा कोई डाउट्स हैं तो बता दो, बाद में हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके मैम, ओके, वेरी गुड सुरेंद्र जी, आप कॉल करिएगा, ठीक है।
ओके देन हम आगे चलते हैं। पहला अपना जो फ़र्ज़ है वो कर लो, लाइक करना है आपको, सभी को वीडियो को लाइक करना है। तो अपनी अटेंडेंस है, अपना जो है वो कर लो, अपना जो धर्म है वो निभा लो, पहले तो लाइक कर लो। अनामिका जी हम बाद में डिस्कशन करें, क्योंकि ये मेरे से भी मुझे भी नहीं पता है ये तो, क्योंकि मेरी तो यही बात हुई थी 199 की ही, तो मुझे भी नहीं पता है। तो आप उस कॉन्टेक्स्ट पर कर सकते हो, क्योंकि हमारी पूरी टीम है, तो हमारी पूरी टीम में इसके लिए किसी और को हायर किया हुआ है, तो हम उसके बाद में उनको डिस्कशन करके मैं आपको बता दूँ। आप तो मेरे पर्सनल में भी है, DM कर दूँगी मैं आपको, ठीक है। लाइक कर लिया सभी ने? चलो हम आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी जो लास्ट क्लास कल हुई थी वो क्या थी आपको बताना है। कौन बताएगा फटाफट से? जिसका फर्स्ट रिप्लाई आएगा वो ही डन। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था कल? कौन बताएगा मुझे? कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? फटाफट से दो तो हम क्लास स्टार्ट करें ना। वेदों की टाइमिंग। यस रितु जी, यस यस। गुड आफ्टरनून सताक्षी जी, गुड आफ्टरनून। यस हमने कल वेदों की जो रचना काल था वो पढ़ा था। तो ये हो गया वैदिक साहित्य का जो टॉपिक है, वेदों का रचना काल, वो पढ़ा था। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो वैदिक साहित्य का विभाजन, वैदिक लिटरेचर का डिवाइजन। तो कैसे वैदिक साहित्य का विभाजन होता है, कौन कौन से अंग है, कितने टाइप्स है, वो सब आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी हो? एक बार थम कर लो फटाफट से सभी स्टूडेंट्स। अच्छा आप नहीं आए थे सदाक्षी जी, मैंने कल देखा था आप नहीं थे। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड देख देना, हमारी यूट्यूब पर ही रहेगी रिकॉर्डिंग क्लास, तो वहाँ से देख सकते हो आप। ठीक है, शीतल जी रेडी है? ओके। और भी है ना? कौन कौन रेडी है? थम करो फटाफट से जैसे शीतल जी ने किया है। ओके, सुरेंद्र राठी जी, सताक्षी जी, वेरी गुड। चलो चलते हैं हम। वैदिक साहित्य को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? दो पार्ट्स। तो पहला है मंत्र और दूसरा है ब्राह्मण। दो पार्ट्स में वैदिक साहित्य को डिवाइड करते हैं, समझ गए? वैदिक साहित्य को दो पार्ट्स में विभाजन करते हैं, मंत्र और ब्राह्मण।
मंत्र जो है वो मंत्रोच्चारों वेद में संकलित है, और ब्राह्मण का अर्थ होता है मंत्र से संबंधित ज्ञान। मंत्र है वो वेदों में जो है संकलित है, और जो ब्राह्मण है वो उसका अर्थ होता है मंत्र में जो है वो संबंधित ज्ञान, मंत्र के संबंधित ज्ञान, उसे बोलते हैं ब्राह्मण। समझ गए? समझ गए? ठीक है, ओके। ब्राह्मण को हम 3 भाग में बांटते हैं। ब्राह्मण को हम 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऐसे 3 भाग में ब्राह्मण ग्रंथ को बांटते हैं। ओके, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ओके, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो जिसमें यज्ञ का अनुष्ठानिक महत्व दर्शाया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें यज्ञ का अनुष्ठानिक महत्व दर्शाया गया है। ओके, क्लियर है मैम? 6 सितंबर को पीएचडी का पेपर है। अच्छा, आपका एंट्रेंस है वही ना? ओके, बेस्ट ऑफ लक आपको उसके लिए। आप अच्छे से प्रिपेयर करो और अच्छे से क्लियर करो। अपना जो पीएचडी का एंट्रेंस है वो क्लियर करो, ठीक है? ओके, समझ गए? हम आगे चलते हैं। उस समय यानी द्वापर युग की जब समाप्ति हुई, उस समय जब द्वापर युग समाप्त हुआ उसके बाद क्या हुआ कि वेद को पढ़ना और अभ्यास करना सरल कार्य नहीं था। जब द्वापर युग समाप्त हो गया, उसके पहले सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये 4 युग है। वो तो पता ही है सबको, आई होप पता ही होगा क्योंकि संस्कृत के हो, और वैसे तो संस्कृत के नहीं हो फिर भी ये तो पता होना चाहिए। तो जो 4 युग हैं उसमें जो द्वापर युग है उसकी समाप्ति जब हुई, उसके बाद वेद को पढ़ना और अभ्यास करना सरल कार्य नहीं था। तब इतना अभी भी नहीं है वैसे तो, पर अभी जो सिखाने का जो तरीका है, जो हमारे जो विद्वान हैं वो बहुत है। पहले तो क्या था, इतने नहीं थे, और वैसे तब समझना इतना सरल नहीं था। जब कलयुग में मनुष्यों की शक्तिहीनता और कम आयु होने की बात को ध्यान में रखकर वेद पुरुष भगवान नारायण के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने महाराज ने अज्ञानुष्ठान के उपयोग को दृष्टिगत रखकर उस एक वेद के 4 विभाग कर दिए और इन 4 विभागों की शिक्षा 4 शिष्यों को दी। तो वेद का कैसे हुआ उत्पन्न? तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब कलयुग का जब आने वाला था कलयुग, तब पता ही था कि मनुष्य की जो शक्तियां हैं वो हीन होने वाली हैं, उनकी जो आयु है वो कम होने वाली है। तो उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण नारायण जो हैं, भगवान श्री नारायण, उनके अवतारण कौन थे? श्री कृष्ण द्वैपायन, यानी कौन? वेद व्यास जी। ठीक है, तो वेद व्यास जी महाराज ने यज्ञों का अनुष्ठान के उपयोग को दृष्टिगत रखकर उस एक वेद, यानी पहले वेद एक ही था, बाद में उसके 4 टाइप्स हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऐसे 4 टाइप बाद में हुए। तो पहले एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए और इन 4 विभागों की शिक्षा 4 शिष्यों को दी। कौन कौन से 4 शिष्य थे वो आपको पता होगा शायद। तो जो वैशंपायन थे, पैल थे, सुमंतु थे, ऐसे जो 4 शिष्य थे उनको उन्होंने शिक्षा दी थी। ठीक है, अंकिता जी प्रणाम, माया जी गुड इवनिंग। ओके, आ गए हैं सभी लोग। तो हमने आगे थोड़े ही पढ़ा है, तो आप एक बार रिकॉर्ड देख लेना, ठीक है? अब बाद में देख लेना, अभी आप क्लास में ध्यान रखो। तो वो 4 शिष्य कौन थे? पहले तो कौन से 4 टाइप किए थे, कौन से 4 विभाग किए थे? तो यही 4 विभाग आजकल ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, यहाँ पे सामवेद शायद रह गया है, पर आप समझ लेना कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऐसे 4 टाइप्स थे। और वो 4 टाइप्स को कौन कौन को पढ़ाया? तो पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, ऐसे जो 4 उनके शिष्य थे, पैल थे, वैशंपायन थे, जैमिनी थे और सुमंतु,
ऐसे 4 शिष्यों ने अपने शिष्यों के अधीत वेदों का संरक्षण एवं प्रसार के लिए साकल आदि भिन्न भिन्न शिष्यों को पढ़ाया। जो वेद व्यास थे उनके 4 शिष्य कौन हो गए? पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। ऐसे जो 4 अपने जो शिष्य थे उन्होंने भी अपने शिष्य यानी जो शाकल जो है वो ऐसे अपने शिष्य है उनको बाद में पढ़ाया। ठीक है, ऐसे वेदों का प्रसारण हुआ। वेद की जो रचना है उसका बाद में कैसे प्रसारण हुआ, मनुष्य तक कैसे पहुंचा, तो ऐसे पहुंचा। ठीक है, उन शिष्यों ने मनोयोग एवं प्रचार के कारण वे शाखाएं उन्हीं के नाम से ही आज तक प्रसिद्ध हो रही है। आपको पता है कि शाकल की जो ऋग्वेद की जो शाकल शाखा है, शाखाएं में बाद में वो निकले कि जो थे शिष्य उन्होंने अपनी शाखाएं बनाई, जैसे कि शाकल हो गया, बाष्कल हो गया, ऐसे अपनी अपनी शाखाएं बनाई। ठीक है, वो अभी भी प्रसिद्ध है अपने ही नाम से। ठीक है, याज्ञवल्क्य शाखा, ऐसे जो शाखाएं है अपनी अपनी वो अपने अपने तरीके से अपने नाम से ही रखी हुई है जो आज भी प्रसिद्ध है। यहाँ यह कहना अनुचित होगा कि शिष्यों के नाम से संबंधित कोई भी मुनि मंत्र दृष्टा ऋषि नहीं है और न वह शाखा उनकी रचना है, ऐसा कहना अनुचित होगा। शाखा के नाम से संबंधित व्यक्ति का उस वेद शाखा की रचना से संबंध नहीं है, अपितु प्रचार एवं संरक्षण के कारण संबंध है। जो वेद है उसका प्रचार और संरक्षण वो उन्होंने किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? वेदों का प्रधान लक्ष्य है आध्यात्मिक ज्ञान देना। वेदों का प्रधान लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान देना, जिससे प्राणी मात्र इस संसार जो ये संसार है उसके बंधनों से मूलभूत कारण को समझकर उससे मुक्ति यानी मोक्ष पा सके। ठीक है, वेदों का प्रधान लक्ष्य क्या है? जो ये संसार की जो माया जाल है, संसार के जो बंधने हैं उससे उभल कर वो मुक्ति पा सके यानी मुक्त हो सके। ठीक है, ये है वेदों का प्रधान लक्ष्य। समझ सकते हो आप? ओके। अतः वेद में कर्म कांड और ज्ञान कांड इन 2 विषयों का सर्वांगीण निरूपण किया गया है। वेद में 2 पार्ट्स क्या हो गए? कर्म कांड और ज्ञान कांड। ये से 2 विषयों में सर्वांगीण निरूपण किया गया है। वेदों का प्रारंभिक ज्ञान है वो कर्म कांड का है, प्रारंभ में जब था वो कर्म कांड था, और वह ज्ञान कांड वाले लोग जो वाले भाग है वो बहुत अधिक है। ठीक है, ज्ञान कांड वाले जो भाग हैं वो बहुत अधिक हैं। प्रारंभिक भाग था वो कर्म कांड और बाद में जो था वो ज्ञान कांड, और ज्ञान कांड वाले जो भाग हैं वो बहुत अधिक हैं। मैम इस क्लास के पीडीएफ सदाक्षी जी पीडीएफ आपको बहुत जल्दी मिलेंगी। हमारी ये जो वेबसाइट है www.fillaform.com, यहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, थोड़े ही दिन में, अभी उसका काम चल ही रहा है। कर्म कांड में अज्ञानुष्ठान संबंधित विधि निषेध आदि का सर्वांगीण विवेचन है। इस भाग का प्रधान उपयोग अज्ञानुष्ठान में होता है। कर्म कांड में क्या है कि यज्ञानुष्ठान जो संबंधी विधि विधान निषेध ऐसे जो है उसका सर्वांगीण विवेचन होता है। इस भाग का प्रधान उपयोग क्या होता है? यज्ञानुष्ठान में होता है। जिन अधिकारी वैदिक विद्वानों को यज्ञ कराने का यजमान द्वारा अधिकार प्राप्त होता है उनको क्या बोलते हैं? ऋत्विक बोलते हैं। जो यज्ञ कराता है उनको क्या बोलते हैं? यजमान को क्या बोलते हैं? ऋत्विज बोलते हैं। उनके टाइप्स भी हम आगे देखते हैं। तब तक यहां तक आपका क्लियर है तो थंब सेंड कर लो। श्रोत यज्ञ में इन 4 ऋत्विजों के 4 गण होते हैं। तो क्या क्या हो गए? होत गण, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा।
ऐसे 4 श्रोत यज्ञ जब जो कराते हैं उनके ऋत्विजों के नाम होते हैं। समस्त ऋत्विज के 4 भाग में बांटे गए हैं। अपना अपना कार्य करते हुए यज्ञ को सर्वांगीण बनाते हैं वो गणों के नाम ये हो गए, होतुगण, अध्वर्युगण, उद्गातुगण और ब्रह्मगण। ऐसे 4 गण हैं, 4 प्रकार हैं जो यज्ञ में जो होते हैं ऋत्विज, उनके 4 पार्ट्स हैं। ये भी आपको याद रखना होगा कि ऋत्विज के 4 वर्गों क्या क्या हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ये 4 टाइप्स हो गए ऋत्विज के। ठीक है, समझ गए? हाउस द जोश बता दो। उसके बाद हम आगे अध्वर्यो देखते हैं, होता देखते हैं, ऋत्विज देखते हैं, सभी देखना ही है। पर आपका जोश कैसा है, आपका जो क्लास में आपका जो मूड है, माइंड है, वो कैसा है वो बता दो जल्दी से। पढ़ने की कैसी है आपकी भावना, क्योंकि मूड नहीं होगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार पूछ रही हूँ, डेली एक बार लेके आती हूँ कि जोश कैसा है, क्योंकि आप जब मूड में होंगे ना तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे, जो भी यहाँ पे चल रहा है वो बहुत अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, इसीलिए हाउ इज द जोश। हाई है, वेरी हाई है। कैसा है अपना जोश, फटाफट से रिप्लाई दो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो। यस, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। यस, सुपर से भी ऊपर, वेरी गुड अनामिका जी, वेरी गुड। ऐसा ही रखना है पूरे क्लास में। माया जी, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। वैदिक साहित्य का विभाजन, वैदिक लिटरेचर डिवाइजन। ठीक है, वैदिक साहित्य का विभाजन तो 4 पार्ट्स में बांटे गए हैं वैदिक साहित्य को। वैदिक साहित्य को सुविधा की दृष्टि, कहां से, सुविधा की दृष्टि से 4 भाग में बांटे गए हैं। वेदों की संहिताएं हो गई, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। ऐसे 4 टाइप्स में वेदों को बांटे गए हैं वैदिक साहित्य को सुविधा की दृष्टि से। ओके, 4 टाइप्स, वेदों की संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ। आपको पता है ये ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, आरण्यक कौन से हैं, उपनिषद कौन से हैं, वो आपको पता है। याज्ञवल्क्य जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, जो सामवेद का अलग से है, ऋग्वेद का अलग से है, यजुर्वेद का अलग से, ऐसे संहिताएं अलग है, ब्राह्मण अलग है, आरण्यक अलग है, उपनिषद वैसे तो एक ही है, बट उसके पीछे जो आता है वो चेंज होता है। ठीक है, पूजा जाट, वेरी गुड न्यू स्टूडेंट। ओके, वेरी वेरी हाई, बहुत बहुत अच्छा मैम। ओके मैम, मस्त पढ़ाते हो, थैंक यू माया जी। फिर वैदिक संहिता जो है, तो वैदिक संहिता को 4 आपको पता ही है कि ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। जो पहला जो पार्ट है वेदों की संहिता, तो वैदिक संहिता, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट्स है, तो ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। तो संहिता के 4 टाइप्स हो गए। ओके, उसके बाद संहिता का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चंस बनता है कि संहिता का अर्थ क्या होता है। तो परः सन्निष्कर्षः संहिता, पदों का संधि आदि के द्वारा समन्वित रूप, ये हो गई संहिता। पदों की संधि के आदि द्वारा समन्वित रूप, ये हो गई संहिता। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग के योग्य पद समूह को संहिता कहा जाता है। जो संहिता है वो भी व्याकरण से तो योग्य ही होनी चाहिए, आपका व्याकरण की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग के योग्य पद वो समूह को संहिता कहा जाता है। इस दृष्टि के से मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। इस दृष्टि के जो मंत्र भाग हैं उसको क्या बोलते हैं, संहिता हो गए।
तो यहाँ पे जो वैदिक साहित्य है उनकी जो 4 टाइप्स है, उसमें जो पहला टाइप है वेदों की संहिता, वो हो गई वेदों की संहिता। क्या हो गया? वेदों की संहिता का 4 टाइप्स, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता, ऐसे 4 टाइप की संहिताएं हैं। ओके, क्लियर हो तो थम्स साइन कर लो। अच्छा, मजा आ रहा है इसीलिए क्लास ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा है? अच्छा अच्छा, पीडीएफ ना सर के पास है, तो सर आपको ना वहाँ पे सेंड करेंगे, ठीक है? मैं सर को फिर भी बोलती हूँ। ओके देन हम आगे चलते हैं। 4 ऋत्विज, ऋत्विज कौन कौन से? होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। हमने आगे भी देखा, बट यहाँ पे थोड़ा डीप में पढ़ते हैं कि होता किसे कहते हैं, अध्वर्यु किसे कहते हैं, उद्गाता किसे कहते हैं और ब्रह्मा किसे कहते हैं। ठीक है, थोड़ी डेफिनेशन के साथ हम समझते हैं। तो 4 ऋत्विज हैं। चारों वेदों के अनुसार यज्ञ में 4 ऋत्विज होते हैं, यानी ऋत्विक भी बोलते हैं। तो होता हो गया, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ऐसे 4 ऋत्विज हैं। तो पहले होता है, होता का अर्थ क्या है? तो यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता है। होता जो है वो ऋग्वेद में ऋचाओं का जो रचनाएं हैं उसका पाठ कराता है। एतएव ऋग्वेद को होतुवेद भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी क्वेश्चंस बनेगा आपका, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है कि ऋग्वेद का जो है वो ऋग्वेद का जो ऋत्विज है वो कौन सा है, वो याद रखना होगा। नीचे 4 ऑप्शन दियोगे, ऑप्शन ए होता, ऑप्शन बी अध्वर्यु, ऑप्शन सी उद्गाता और ऑप्शन डी ब्रह्मा। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। शताक्षी जी आप भी ध्यान रखना, क्योंकि आप पीएचडी की एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पे भी ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते ही है। सभी को ही बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि शताक्षी जी, अनामिका जी है, जो माया जी है, सभी को बता रही हूँ। ठीक है, सभी, आप शीतल जी है, सभी को बता रही हूँ, आप ध्यान रखना। ठीक है, होता हो गया क्या? ऋग्वेद का, ऋग्वेद की जो रचनाएं हैं उसका पाठ कराता है, उसे बोलते हैं होता। जो ऋग्वेद को होतुवेद भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। फिर है अध्वर्यु। या अध्वर्यु जो है वो यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ कराता है। होता है ऋग्वेद का, अध्वर्यु है यजुर्वेद का। यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उसका पाठ कराता है। ठीक है, अध्वर्यु जो है वो यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ कराता है। यही यज्ञ भी कराता है। यज्ञ जो कराता है वो कौन कराता है? तो अध्वर्यु कराता है। ठीक है, और यज्ञ में द्रुत आदि की आहुति देता वो भी अध्वर्यु ही है। तो अध्वर्यु क्या हो गया? तो यजुर्वेद का हो गया, अजुर्वेद के मंत्रों का पाठ हो गया, यज्ञ कराना हो गया, और यज्ञ में जो द्रुत आदि जो है आहुति वो भी अध्वर्यु ही कराता है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद है उद्गाता। उद्गाता यानी गाता, यानी सामवेद का जो गान है, मंत्रों का गान है, मंत्रों का उच्चारण है, मंत्रों का जो गाया जाता है वो सब क्या कराता है? उद्गाता कराता है। यानी सामवेद हो गया उद्गाता, उद्गाता का वेद सामवेद। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्मा। यज्ञ का संचार कराता है, यज्ञ का संचार कराता है। यही यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशकता भी होता है। निर्देशक जो रखता है, अधिष्ठाता है और यज्ञ का संचार कराता है, वो कौन कराता है? ब्रह्मा कराते हैं। तो ऋग्वेद के जो मंत्र में चारों ऋत्विज के कर्मों का निर्देश, जो 4 ऋत्विज है, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, चारों ऋग्वेद के जो चारों ऋत्विज हैं उनका जो निर्देशन कराता है वो कौन कराता है? ब्रह्मा। यानी प्रमुख कौन हो गया? ब्रह्मा हो गया। ठीक है, ये हो गए 4 ऋत्विज। क्लियर हो तो थंब भेज दो। यस, जो
अध्वर्यु है वो यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ कराता है। यस, तो ऋग्वेद हो गया होता, फिर यजुर्वेद हो गया अध्वर्यु, सामवेद हो गया उद्गाता और ब्रह्मा हो गया यज्ञ का संचार कराना। ओके, यानी जो मेन पार्ट है, मेन रोल है वो किसका है? ब्रह्मा का है, ये याद रखना। ओके, देन हम आगे चलते हैं। पूजा जाट जी, वेरी गुड। वैदिक वांग्मय की द्वितीय विभाजन, पहला विभाजन हमने अभी देखा कि ऋत्विज अध्वर्यु जो हमने वो देखा। उसके बाद है द्वितीय विभाजन। द्वितीय विभाजन क्या है? तो किसकी दृष्टि से किया है? पहले तो ये देख लो कि वर्ण विषय की दृष्टि से किया हुआ है। कौन सी? वर्ण विषय की दृष्टि से। वर्ण विषय की दृष्टि से समस्त वैदिक वांग्मय को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग में? कर्मकांड और ज्ञानकांड, ऐसे दो भागों में वर्ण विषय की दृष्टि से बांटा है वैदिक वांग्मय को। ओके, क्लियर? यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि वर्ण विषय की दृष्टि से क्या होगा, ऋत्विज की दृष्टि से क्या होगा, ऐसे आप संहिता की दृष्टि, ऐसे आप कंफ्यूजन मत होना। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे आप नोट्स भी बना सकते हो, अपने खुद के नोट होंगे तो आपको ज्यादा प्रिपरेशन करने के लिए आसानी होंगे। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों को कर्मकांड के अंतर्गत रखा जाता है। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनको कहां पे रखा जाता है? तो कर्मकांड के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें विविध यज्ञों के कर्मकांड की पूरी प्रक्रिया दी गई है। ऋग्वेद में क्या दिया गया है? वेद और ब्राह्मण में क्या दिया गया है? तो कर्मकांड की पूरी प्रक्रिया दी गई है। वेदों में यज्ञ कर्मकांड के संबंध में मंत्र है। यज्ञ कैसे करना चाहिए, यज्ञ में कैसी आहुति देनी चाहिए, यज्ञ करने के बाद क्या दान करना चाहिए, ये सब जो यज्ञ का जो साधन है वो कहाँ पे दिया हुआ है? पूरे वेद में दिया है। और ब्राह्मण ग्रंथों में उनकी विस्तृत व्याख्या की गई। जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें उसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। ठीक है, ज्ञान कांड के अंतर्गत पहले हो गया कर्मकांड, अब है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड के अंतर्गत आरण्य ग्रंथ और उपनिषदें हैं। जो कर्मकांड था उसमें क्या था? ब्राह्मण ग्रंथ और वेदों, ये वेदों और ब्राह्मण ग्रंथ तो कहाँ पे थे? कर्मकांड में थे। फिर जो ज्ञान कांड है उसमें क्या है? आरण्य कांड, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद, ये दो हैं वो ज्ञान कांड में है। ठीक है, ये आप कंफ्यूजन मत होना कि कर्मकांड में कौन से दो टाइप्स हैं और ज्ञान कांड में कौन से दो टाइप्स हैं। तो कर्मकांड में वेद और ब्राह्मण हो गए, ज्ञान कांड में कौन हो गया? आरण्य ग्रंथ और उपनिषद। ये दो डिवाइस याद रखना। आरण्य ग्रंथ में यज्ञीय क्रियाकलापों की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। कौन सी? आरण्य ग्रंथ में यज्ञीय क्रियाकलाप की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक जो व्याख्या है वो की गई है, प्रस्तुत। मैम पीडीएफ मिल जाएगी ना? हाँ जी अंकिता जी, पीडीएफ मिल जाएंगी। कर्मकांड और ज्ञानकांड, यस। वेद ब्राह्मण को कर्मकांड में, यस यस पूजा जी। ज्ञानकांड में, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से रिप्लाई दे रहे हैं। क्लास में मजा आ रहा है, मुझे भी पढ़ाने में मजा आ रहा है, आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा है। जो उपनिषद में है वो आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्वों की समीक्षा की गई। उपनिषद है उसमें क्या? आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्वों की समीक्षा की गई है। इसमें ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, मोक्ष आदि का वर्णन किया गया है। कहां पे किया गया है? उपनिषद में आध्यात्मिक और दार्शनिक जो तत्व हैं, ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, मोक्ष, ऐसे जो आध्यात्मिक जो है और दार्शनिक जो तत्व है उनकी उपनिषदों में बातें की गई है। ठीक है, एतएव अरण्यक और उपनिषद को ज्ञान कांड में कहा जाता है। इसीलिए ज्ञान कांड में क्यों रखा गया है? तो उसका यहाँ पे बताया है कि उसमें क्या है कि ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति और मोक्ष जैसे जो तत्व हैं उनकी व्याख्याएं की गई है, उसका वर्णन किया गया है, उसीलिए उसको ज्ञान कांड में रखा है। ठीक है, समझ गए? तो थंब भेज दो, हम आगे चलते हैं।
उपनिषद में आध्यात्मिक और दार्शनिक। यस पूजा जी। चलते हैं वेदांग। वेदांग को हम यहाँ पे एक झलक के रूप में ही देखेंगे, क्योंकि हम कल पूरी की पूरी क्लास वेदांग पर ही करेंगे, क्योंकि वेदांग में काफ़ी जो 6 पार्ट्स हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, उसको अलग अलग तरीके से आपको पढ़ना होगा। डीपली आपको जाके देखना होगा कि क्या होगा शिक्षा का मतलब, क्या होगा व्याकरण, व्याकरण में कैसा बात को ध्यान रखना होगा, छंद कितने हैं, छंद के जो प्रकार है वो कितने हैं, छंद में कितने शब्द हैं, कितने अक्षर हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा। फिर निरुक्त है, निरुक्त यास्काचार्य का जो निरुक्त है वो आपको ध्यान में रखना होगा। ज्योतिष, ज्योतिष विज्ञान जो है वो याद रखना होगा, और कल्प हो गए। तो वो सब आपको डीपली कल हम पढ़ाएंगे। उसके पहले हम आज थोड़ा थोड़ा आपको प्रिपेयर कराएंगे कि कल हम ये भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वेदों के ज्ञान के लिए सहायक ग्रंथ को वेदांग कहते हैं। वेदांग क्या, पहले तो आप बताओ कि वेदांग को क्या, वेदांग क्या है वास्तव में, वेदांग का अर्थ क्या है, वेदांग जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है वो मुझे बताओ पहले फटाफट से। वेदांग, यहाँ पे ये शब्द में ही उसका अर्थ बताया है कि वेदांग, वेद के अंग यानी वेदांग, यानी वेदों के अंग, वेदों के लिए सहायक अंग। ऐसे सिंपल सी डेफिनेशन है वेदांग की। वेदों के ज्ञान के लिए सहायक ग्रंथ को वेदांग कहा जाता है। यह वेदों की व्याकरण, यज्ञों के काल निर्धारण, शब्दों के निर्वचन, मंत्रों की पद्यात्मक रचना, यज्ञीय क्रियाकलाप का सांगोपांग विवेचन एवं मंत्रों के उच्चारण आदि विषय से संबंध है। वेदांग किससे संबंध है? तो वेदों की व्याकरण व्यवस्था, वेदों यज्ञों की काल निर्धारण शक्ति, शब्दों की निर्वचन, मंत्रों की पद्यात्मक रचना, यज्ञीय की क्रियाकलापों और उसका जो सांगोपांग है उसका विवेचन, वही मंत्रों का उच्चारण आदि विषयों का संबंध, वो ही है हमारे वेदांग। ओके, वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है छंद, चौथा है निरुक्त, पांचवा है ज्योतिष और छठवां है कल्प। ऐसे 6 वेदांग है, यानी जो वेद के अंग हैं वो 6 प्रकार के हैं। शिक्षा, व्याकरणम, छंदम, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पेश्ची षडंगानी वेदास्योहाई मनीषिणी। ये है वेदांग का जो सूत्र श्लोक की रूप में यहाँ पे बताया है कि शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ये हो गए वेदांग। ठीक है, यह वेदांग सामान्यतः सूत्रात्मक शैली में होते हैं। कहां पे लिखे हैं? सूत्रात्मक शैली से लिखे गए हैं वेदांग। वेदांग हिंदू धर्म का ग्रंथ है। वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। वेदार्थ यानी वेदों का अर्थ, उसका ज्ञान, उसमें सहायक शास्त्र, उसको बोलते हैं वेदांग। क्या बोलते हैं? वेदों का अर्थ, वेदों का ज्ञान और उसमें सहायक शास्त्र, उसको बोलते हैं वेदांग। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ये हो गए वेदांग। पहला है उसमें शिक्षा। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण के करने की जो विधि है वो बताई गई है। शिक्षा में क्या बताया है? तो वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि को बताया है। स्वर एवं वर्ण आदि के उच्चारण प्रकार की यहाँ शिक्षा दी जाती है। यानी जो
स्वरित, ऐसे जो अनुदात उदात स्वरित ऐसे जो स्वर हैं उसके उच्चारण कैसे करें, ऐसे उसकी जो विधि है वो यहाँ पे उसकी शिक्षा दी गई है, उसे शिक्षा कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है वेद मंत्रों के अविकल यथास्थिति विशुद्ध उच्चारण किए जाने का है। यानी शिक्षा का क्या है, तो वेदों में जो मंत्र हैं उसका उच्चारण किस प्रकार से, विशुद्ध प्रकार से किया जाए, यानी उसमें कोई गलती ना हो, उसमें व्याकरण की कोई मिस्टेक ना हो, उसमें कोई ऐसा उच्चारण ना कर बैठे कि यहाँ पे आप गलत कर पाओ। जो आपने पढ़ा होगा कि हरय हरय जो परमात्मा के लिए था कि हे हरि, ऐसा अरय अरय कर लिया तो हे दानव ऐसा हो गया था। जब दानव जब यज्ञ कर रहे थे तब उनके ऐसा हो गया था। तो व्याकरण की दृष्टि से अच्छे से किया जाए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा का उद्भव और विकास वैदिक मंत्रों की शुद्ध उच्चारण और उनके द्वारा की उनकी रक्षा के उद्देश्य से हुआ है। रक्षा का उद्देश्य भी यहाँ शिक्षा में पाया जाता है। उसके बाद है कल्प। तो जो वेदों की किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, यानी किस मंत्र का प्रयोग कौन से कर्म में किस कर्म में करना चाहिए, इसका कथन किया गया है। इसके 3 शाखा है, कल्प की 3 शाखा है। कौन कौन सी, श्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र, ऐसे 3 टाइप्स हैं कल्प के। ठीक है, तो कल्प वेद प्रतिपादित कर्मों का भली भांति विचार प्रस्तुत कराने वाला शास्त्र है। क्या है, कल्प जो है वो कल्प वेद प्रतिपादित कर्मों का भली भांति विचार प्रस्तुत करने वाला शास्त्र है। इसमें यज्ञ संबंधित नियम दिए गए हैं। किसके संबंधित नियम दिए गए हैं, यज्ञ के संबंधी। ओके, देन आगे चलते हैं व्याकरण। इससे प्रकृति और प्रत्यय दोनों की योग से शब्दों की सिद्धि, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों की स्थिति का बोध होता है। व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लैंग्वेज ले लो आप, इंग्लिश ले लो, संस्कृत ले लो, हिंदी ले लो, कोई भी, गुजराती ले लो, कोई भी लैंग्वेज में व्याकरण की जो मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्याकरण की मिस्टेक से जो पूरा अर्थ होता है वो पूरे का पूरा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है व्याकरण, तो प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की सिद्धि और उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों की जो स्थिति है उसका बोध कराता है। वेद शास्त्रों का प्रयोजन जानने तथा शब्दों का यथार्थ ज्ञान हो सके, अतः इसका अध्ययन आवश्यक होता है। यानी वेद शास्त्र जो है उसका प्रयोजन जानना, शब्दों का यथार्थ ज्ञान जानना, यह सब हो गया अध्ययन करने का आवश्यक। इस संबंध में पाणिनीय व्याकरण ही वेदांग का प्रतिनिधित्व करता है। जो व्याकरण है उसमें पर्टिकुलर एक व्याकरण की बात बताइए यहाँ पे, पाणिनीय व्याकरण। तो पाणिनीय जो व्याकरण है वो ही वेदांग का प्रतिनिधित्व करता है। वेदांग जो है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो पाणिनीय व्याकरण करता है। व्याकरण वेदों का मुख भी कहा जाता है। वेदों का मुख कौन है, व्याकरण है। ठीक है, ये भी याद रखना। निरुक्त, तो वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है, वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है। निरुक्त में क्या है, तो जो शब्द है उनका जो अर्थ है और उनका जो निश्चयात्मक अर्थ है उनका उल्लेख क्या है, निरुक्त में किया गया है। ठीक है, इसे वेद पुरुष का कान कहते हैं। क्या कहते हैं, कान कहते हैं। निरुक्त को कान कहते हैं वेद पुरुष के। निशेष रूप से जो कथित हो वह निरुक्त है, जो कहा जाए वो निरुक्त है। इसे वेद की आत्मा भी कहा जाता है। वेद की क्या, आत्मा कहा जाता है। ठीक है, ज्योतिष, तो इससे वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है। जो ज्योतिषी है, यहाँ पे वो ज्योतिष की बात नहीं की गई, यहाँ पे जो ज्योतिष की बात है वो पर्टिकुलर समय अवधि, जो समय अवधि है उसकी बात की गई है। तो इसमें वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है। यहाँ ज्योतिष से मतलब वेदांग ज्योतिष ही है, ये वेदों के आधार पर ही ज्योतिष है। ठीक है,
यह वेद पुरुष के नेत्र माने गए हैं। क्या माने गए हैं? नेत्र हैं। ज्योतिष जो है वो नेत्र हैं। वेद यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होते हैं और यज्ञ काल में आश्रित होते हैं। वेद जो है वो यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होते हैं और यज्ञ काल है उसमें आश्रित होते हैं तथा ज्योतिषी शास्त्र के काल का ज्ञान होता है। अनेक वैदिक पहेलियों का भी ज्ञान बिना ज्योतिष से नहीं हो सकता। यानी कोई भी ज्योतिष का जो वैदिक पहेलियां है उसका ज्ञान बिना ज्योतिष से नहीं हो सकता। ये याद रखना होगा आपको। उसके बाद है छंद। छंद क्या क्या? गायत्री हो गए, उष्णिक हो गए, मात्र ऐसे जो छंद है वो उसकी बात यहाँ पे की गई है कि वेदों में प्रयुक्त गायत्री, उष्णिक आदि छंदों की जो रचना का ज्ञान है वो छंद शास्त्र होता है। अनुष्टुप हो गया, गायत्रिक, उष्णिक जो छंद है उसका जो ज्ञान है वो छंद शास्त्र होता है। इसे वेद पुरुष के पैर कहे गए हैं। क्या कहा गया है? पैर कहे गए हैं। ये छंद वेदों के आवरण हैं। जो छंद है वो वेदों का आवरण है। छंद नियताक्षर वाले होते हैं। नियताक्षर यानी छंद के खुद के नियत हुए वाले अक्षर होते हैं। इसका उद्देश्य वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ की सुरक्षा भी है। यानी वैदिक मंत्रों का जो पाठ है उसकी सुरक्षा कौन करता है? वो छंद करता है। यानी पूरे का पूरा जो वेदांग है वो वैदिक जो मंत्र है उसका जो समुचित जो पाठ है उसकी सुरक्षा हेतु पाए गए हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिष्मानं चक्षुनिरुक्तं श्रोतमुच्यते शिक्षाद्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगामि तय्यव ब्रह्मलोके महीयति। यानी जो छंद है वो वेदों के पाद यानी पैर है, कल्प है वो हाथ है, ज्योतिष है वो नेत्र है, निरुक्त है वो कान है, शिक्षा है वो नाक है और व्याकरण है वो मुख है। ऐसा जो छंद के जो टाइप्स है, 6 टाइप्स जो वेदांग के टाइप्स है वो यहाँ पे बताए गए कि वेदों के पैर क्या है तो छंद है, वेदों के हाथ क्या है तो कल्प है, ज्योतिष क्या है तो नेत्र है, निरुक्त क्या है तो कान है और शिक्षा क्या है तो नाक है और जो व्याकरण है वो वेदों का मुख है। ये हो गया हमारा वेदांग। उसका हम कल डीपली करेंगे अभ्यास। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको बेसिक याद होगा, तब हम कल डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योतिष को वेदों का कहा गया है नेत्र। यस, ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। यस, थैंक यू पूजा जी। हमारी नेक्स्ट क्लास क्या होगी? वेदांग पर ही होगी। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, हम उसका आंसर देने के लिए रेडी है। ओके, कोई डाउट्स हैं अगर तो आप पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो। यहाँ पे कोई वैसा नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। अब सभी तरह के क्वेश्चंस, आपके जो डाउट्स है वो पूछ सकते हो, हम आपको उसका आंसर पक्का देंगे। और जो हमारा क्रैश कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर लेना आप। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम्स ग्रुप है वो अनामिका भी है और माया भी है, तो उनसे आप ज्वाइन हो जाना पूजा जी। कल्प में सुलभ सूत्र आते हैं शताक्षी जी, वो हम कल डिप में उसमें कराएंगे, क्योंकि आज मैंने उसकी डेफिनेशन दी कि कल्प किसे कहते हैं, ज्योतिष, ऐसे हम जो डेफिनेशन के रूप में हम आपको इंट्रो कराया, ओनली इंट्रोडक्शन कराया कि ऐसे ऐसे वेदांग है। वेदांग के लिए पर्टिकुलर हम कल क्लास करने ही वाले हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, सुलभ सूत्र जो है वो सब आपको कल मिल जाएंगे। वेरी गुड क्लास मैम पीडीएफ का कर दीजिए। अच्छा हाँ जी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट बी वरी अबाउट इट। आपको सभी जो 1 डे से अभी तक के जितने भी पीडीएफ्स हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
वेरी वेरी थैंक्स, थैंक यू रितु जी, थैंक यू। कल मिलते हैं, ओके पूजा जी, हम कल मिलते हैं 1 PM को। कल सॉरी, कल छुट्टी है, हम मंडे को मिलेंगे। फीडबैक, आपको क्लास कैसा लगा, कहाँ पे करना है, मुझे बताना होगा क्या? आपको पता ही है कि हमें क्लास का जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में करना है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि क्लास में हमें कितना मज़ा आया, क्लास में क्या हुआ, कल क्या हमने आज क्या पढ़ा, क्लास कैसा था, क्लास का जो लेवल था वो कैसा था, जोश कैसा था, वो आपको क्लास में जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे करना है, ठीक है। ये हमारा टाइमिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो टाइमिंग। क्या क्या मैसेज आया? कोई डाउट नहीं है मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन बहुत अच्छे करते हैं, थैंक यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू अनामिका जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। नमो नमः, नमः संस्कृताय सभी को। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो, और कुछ भी डाउट्स हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और आज के लिए इतना ही, कल हम क्लास करेंगे, कल नहीं सॉरी, कल संडे है, कल छुट्टी, हम परसों क्लास करने वाले हैं, तो तब तक के लिए बी सेफ और अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स।